तो ये कंप्लीट बेसिक्स ओवरव्यू है HTML के बारे में। तो इस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको HTML का एक टच दिया है कि अगर आप लोग HTML या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप लोगों को मज़ा आए तो आप लोग मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हो। ये इस चैनल के ऊपर मैं एक बेसिक ओवरव्यू कोर्स बना रहा हूँ, यानी कि एक छोटा सा टच देने के लिए कि आप लोगों ने HTML को कैसे यूज़ करना है, कि HTML होती क्या है, बेसिक ओवरव्यू है। मेरा नाम है जैनवान, आप लोग देख रहे हो टेक अबाबिल यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर बेसिक ओवरव्यू है, ज़्यादा डीपली नहीं गया मैं। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आए तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, आप लोग उस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और HTML को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, शुरू में मुझसे गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब एक नया चैनल खोला जाता है तो क्योंकि मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं तो मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, और कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यानी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। मैं भी ये पहली दफ़ा कर रहा हूँ कि लंबे लंबे कोर्स बना रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे कोर्स देखो, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, यानी कि 5-6 मिनट की। जब अभी से मैंने आपको स्टार्ट करा है कि मैं लंबे लंबे कोर्स बनाऊँ, लाइक पे एक दफ़ा में शूट करना सबको 3-4 घंटे का कोर्स, तो टाइम लगता है, मुझे भी कंफर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाते हो, अच्छे इस तरह इस वीडियो को लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो HTML5 सीखने में, कंप्लीट HTML5, तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे दिया गया चैनल है, उस चैनल के ऊपर कंप्लीट HTML का कोर्स। हाय गाइस, तो ये कंप्लीट HTML का कोर्स होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML इंट्रोडक्शन। व्हाट इज HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। आप लोगों ने C++, जावा के बारे में सुना होगा, पाइथन के बारे में सुना होगा। अगर हम लोग पाइथन की एग्जाम्पल लें तो पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मगर HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ये आपके ब्राउजर के अंदर क्या होती है, रन होती है, चलती है। और ये क्या है, स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज क्रिएट वेब पेजेस। HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएट वेब पेजेस। जैसे कि मैंने कहा, ये वेब पेजेस बनाने के लिए काम आती है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ये HTML एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है वेब पेजेस का। अगर यहाँ पर कंट्रोल व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर देख लें, ये जो आप लोग देख रहे हो पेज, ये कंप्लीट ये वेबसाइट भी HTML का यूज़ करती है। यहाँ पर देखें डॉक टाइप, अगर आप लोग इस चीज़ को देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर इस पेज के अंदर है। डॉक टाइप, यहाँ पर हेड टैग है, टाइटल है। यहाँ पर सिर्फ आप लोग गौर करते जाएं, यहाँ पर आपको मेटा टैग्स देखने को मिल जाते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो भाई ये ब्राउजर को बताता है कि भाई किस तरह से कंटेंट दिखेगा। एंड HTML एलिमेंट्स लेबल्स पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पेज, दिस इज अ लिंक, etc। तो अभी हम लोग पता क्या करते हैं, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपने ये सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनानी हो, एक स्ट्रक्चर बनाना, तो आप लोग कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोलता हूँ। हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा कि HTML क्या है, क्यों फोल्डर बना लेना है। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, लाइक HTML के नाम से। और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने ओपन विद VS कोड कर लेना है। HTML का फोल्डर है वो आ गया है। अब आप लोगों ने HTML का पेज कैसे बनाना है, मतलब अगर आपने HTML लिखनी है तो वो कैसे बनाओगे। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखना है, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा index.html। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये इसने HTML का साइन दे दिया। अभी इसके लिए ना हमें कुछ एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सिंपल आप लोगों ने, और यहाँ पर हमें कुछ एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लोग, अगर हमें अपने ब्राउज़र के अंदर देखना है कि भाई HTML किस तरह से दिख रही है, तो VS कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर है एक ऑटो क्लोज टैग, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर है ऑटो रीनेम टैग, कोड रनर, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। एंड एक है लाइव सर्वर के नाम से, ये वाला आप लोगों ने इनको इंस्टॉल कर लेना है। नहीं तो आप लोग सिर्फ लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर लोगे, तो यहाँ पर देखें आपका लाइव सर्वर आ गया, तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं,
तो यहाँ पर आप लोग इवेंट एट्रीब्यूशन का यूज़ करोगे और इंटर दबा दोगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यही सारा, अगर आप लोग गौर करो यही सारा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखें यहाँ पर है डॉक टाइप, डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप, और यहाँ पर HTML फाइल है। ये डॉक टाइप, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, टाइप क्या है इसकी HTML। और जो आप लोग ये देख रहे हो HTML लैंग मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। और यहाँ पर ये हेड टैग है, हेड टैग का क्या इस्तेमाल होता है वो भी समझेंगे। बॉडी, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, हेड टैग के अंदर आपका जो आप लोग जो भी लिखोगे ना वो आपकी हेडिंग टैग के अंदर आएगा। लाइक अगर आपके पास HTML या जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल बनाई हुई है और उसे आप लोग कॉल करवाना चाहते हो, मतलब इंडेक्स करवाना चाहते हो HTML के साथ, तो आप लोगों को वो हेड टैग के अंदर पेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो आप लोग एलिमेंट्स देख रहे हो इनका क्या यूज़ है, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपने वेब पेज के अंदर टाइटल लिखना हो, लाइक अगर मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल एस करवा कर स्टॉप ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, ये आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा आ गया। अगर मुझे इस टाइटल को चेंज करना हो तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, लाइक टेक अबाबिल। और अभी हम लोग ब्राउजर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर देखें टेक अबाबिल, ये आ गया। मुझे यहाँ पर रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा, लाइव सर्वर का यही फायदा है। अभी हम लोग हेडिंग टैग, आप लोग बॉडी टैग के बारे में समझते हैं। अब देखें आपका जो HTML का स्ट्रक्चर होगा ना, जो भी आप लोगों ने चीज़ लिखनी है, अब वो आप लोगों ने सब कुछ इस बॉडी टैग के अंदर लिखनी है। मगर एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, अगर आप लोग इस टाइटल टैग को देखोगे तो यहाँ पर देखें ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से क्या हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जहाँ से भी कोई भी टैग आप लोगों ने स्टार्ट करना है ना, तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो यहाँ पर हमारा टाइटल टैग क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइटल से, और बंद कहाँ पर हो रहा है, टाइटल से। मगर यहाँ पर बीच में क्या आ गई है, एक स्लैश आ गई है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखेंगे तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक पेज नाम का ना हमारे पास टैग होता है, लाइक पेज, पी मतलब पेज, और इसे लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पी टैग का। इस तरह से। एंड अभी आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आप लोग ना टैक्स लिखना हो, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज माई बुक, यू कैन बाय दिस। और अगर हम लोग लाइव सर्वर के अंदर जाएं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिख कर आ गया दिस इज माई बुक यू कैन बाय दिस। तो ये होता है हमारा पी टैग का बेनिफिट, कि अगर आप लोगों ने कोई पैराग्राफ लिखना हो या जिसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं, तो आप लोग पी टैग का इस्तेमाल करते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, HTML एडिटर के ऊपर चलते हैं। ये बेसिक हम लोगों ने इसके बारे में समझ लिया। अभी फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, ब्राउज हेडिंग क्या होती है, इनके बारे में भी समझेंगे। और अगर गाइस मैं आपको HTML पेज स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर देखें HTML, यहाँ पर इसका हेडिंग टैग के अंदर टाइटल, बॉडी टैग एंड HTML। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर आपका सारा स्ट्रक्चर आ रहा है बॉडी टैग के अंदर। HTML एडिटर्स लर्न HTML यूजिंग नोटपैड, मतलब ये है कि अगर आप लोग HTML को यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग नोटपैड, ये जो हम लोग देखते हैं ना नॉर्मली, ये वाला नोटपैड, इसके अंदर भी आप लोग HTML का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ, तो यहाँ पर ये बोरिंग हो जाता है, लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको VS कोड के अंदर मैं आपको कोड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जितनी मुझे आती है ना बेसिक कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बता दूंगा। वेब पेज कैन यूज़ क्रिएट, ओके। तो हम लोग तो देखें नोटपैड का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो, एंड VS कोड, सब्लाइम टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट एडिटर का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स HTML बेसिक के ऊपर चलते हैं। HTML बेसिक्स है क्या, तो इट इज़ अ चैप्टर वी विल शो बेसिक HTML एग्जाम्पल। HTML डॉक्यूमेंट्स, all HTML documents most start with the document type declaration, मतलब .html document still beginning with HTML and end with HTML, मतलब यहाँ जैसे ये स्टार्ट हो रहा है वैसे क्या होगा, ये एंड भी होगा। ये मैं आपको इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर भी आकर, ताकि आपको इजी रहे, आप लोग इजीली यहाँ से चीज़ें सीख सको और आपको नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डॉक टाइप क्या है, डिक्लेरेशन, मतलब आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये भी इसकी डॉक टाइप है और
डॉक टाइप मतलब HTML है इसका। और HTML हेडिंग्स क्या होती हैं, तो अब हम लोग इस हेडिंग के बारे में समझ लेते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 के बारे में। तो यहाँ पर देखें आपका जो इंडेक्स नाम से क्या एक एक फाइल बन गई है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों ने इसे अब ओपन करना हो तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखिए ओपन विद VS कोड। अभी हम लोग हेडिंग टैग के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने जाना है W3 स्कूल के अंदर, और यहाँ पर लर्न HTML के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों ने आना है बेसिक्स के अंदर। और अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर है HTML हेडिंग के बारे में समझते हैं। तो HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6, मतलब इसके 6 टैग हैं, H1, H2, H3। इनको कैसे लिखना है वो देखते हैं। सिंपल, अगर आप लोग बॉडी टैग के अंदर आओगे और यहाँ पर लिखोगे सिंपल H1, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज माई चैनल, सेव करते हो, और यहाँ पर आप लोग करते हो ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई चैनल, यहाँ पर आपको नजर आ गया। अभी आपका जो हेड 2 है ना, या जो हेडिंग 2 है वो क्या है, उसे भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर आप लोग लिखोगे H2, और अगर आप लोग लिख देते हो यहाँ पर दिस इज माई चैनल, और यहाँ पर अगर 2 लिख देते हो, और अगर आप लोग इसे लाइव सर्वर के ऊपर जाते हो तो दिस इज माई चैनल, मतलब H1 जो टैग है वो बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, एंड H6 सबसे छोटा। तो ये ऐसे समझिए हेडिंग है ये। तो ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो H2 और H3 होते हैं। H1 स्टार्टिंग के लिए, टाइटल के लिए, जो हम लोग आर्टिकल के अंदर लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको जब हम लोग आर्टिकल के ऊपर आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग लिख सकते हो दिस इज माई चैनल, लाइव सर्वर के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर देखें ये उससे छोटा हो गया। इसी तरह आप लोग बाकी को भी लिख सकते हो, लाइक इसको भी पेस्ट कर देंगे। और अगर आप लोग लाइव सर्वर के अंदर जाते हो तो यहाँ पर देखें दिस इज माई चैनल, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, 6। तो ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स। तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग के बारे में हम लोगों ने समझा कि पैराग्राफ मतलब P टैग मतलब पैराग्राफ। HTML लिंक टैग क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझाइए। अगर आप लोग यहाँ पर से सिंबल लिखते हो A टैग, तो यहाँ पर HRC, सिंपल अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हो A टैग, HRF, और यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी लिंक पेस्ट करते हो, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर आए और इसी लिंक को करते हैं कॉपी, हम लोग लिख सकते हैं दिस, ये क्या है पहले दिस, और ये लिंक ओपन होगा। अगर इसी तरह मैं वापस चल जाऊँ तो हम लोग उस पेज के ऊपर वापस आ गए। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ये वही चीज़ है। मतलब अगर आप लोगों ने किसी पेज को लिंक करना हो तो आप लोग इस्तेमाल करते हो इस टैग वाला ए टैग का इस्तेमाल करके आप लोग लिखते हो HRF। इसके अंदर आप लोग अपना टाइटल, आपने जो भी लिंक देना है वो देते हो, एंड इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है, और बीच के अंदर आप लोग कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो कि भाई ये लिंक किस चीज़ के बारे में है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर है HTML इमेज टैग। तो HTML इमेज टैग क्या होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। इमेज टैग का मतलब है कोई भी इमेज। ओके, यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से हम लोग ना गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, लाइक मैन यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने यूट्यूब चैनल कीवर्ड सर्च किया और हम लोग चलते हैं इमेज के ऊपर, और यहाँ पर ये इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को करता हूँ डाउनलोड, राइट क्लिक, सेव एज अ इमेज, और इसे हम लोग अपने फोल्डर के अंदर सेव करवाते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया है इस टैग के HTML फोल्डर के अंदर।
और इसका नाम क्या है, डाउनलोड। और इसे सेव करवाते हैं। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज टैग का क्या इस्तेमाल करेंगे। इस इमेज टैग का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी देखते हैं। सिंपल, अगर आप लोग यहाँ से चाहें इससे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और अपने बॉडी टैग के अंदर इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है इमेज SRC। अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने कॉपी किया तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इमेज SRC इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल का नाम दोगे। फाइल का नाम कैसे देना, मतलब आपकी जो तस्वीर है, सिंपल आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है अपनी इमेज के, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना है, डिटेल के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आप लोग इमेज के पिक्सल्स वगैरह देख सकते हो, लेकिन हम लोग जनरल के ऊपर जाएंगे। ये है .jpg। इस फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं लाइक, इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ YouTube, और इसे मैं सेव करवाता हूँ YouTube.jpg। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके बाद आर टैग देना है आप लोगों ने भी, कहाँ से लिया है तो आप लोग दे सकते हो आर टैग को। और यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को, लाइक यहाँ पर मैं W3 स्कूल को ही मेंशन कर देता हूँ। इसी को कॉपी करते हैं हम लोग और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मेंशन करवा देते हैं। और आप लोगों ने इमेज तो दे दी। अगर हम लोग इस इमेज को ओपन करें तो यहाँ पर देखें ये इमेज तो आ रही है, यहाँ पर देख रहे हो ना, मगर इस इमेज का ना तो हाइट है ना विड्थ है। तो उस इमेज के हाइट एंड विड्थ डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, W विजिट विड्थ हम लोग रख देते हैं इसकी 100। और अगर हम लोग इसे ओपन करें तो यहाँ पर देखिए 100 ही है, थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट भी डिफाइन करते हैं, लाइक 100 नहीं, मैं इसको 200 रखूँगा ताकि आपको क्लियर जल्दी समझ आए। 200 करते हैं और यहाँ पर देखें 200 इसकी क्या है, विड्थ है। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट भी डिफाइन करते हैं। अब हाइट HEIGHT हाइट, एंड हाइट हम लोग देंगे इसकी 300। और अभी हम लोग क्या करते हैं, लाइव सर्वर के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी विड्थ एंड हाइट आ गई यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग विड्थ एंड हाइट दे सकते हो, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट दे दूंगा मैं 200, विड्थ एंड हाइट। तो ये थोड़ी तकरीबन अच्छी है। तो इस तरह से आप लोग विड्थ एंड हाइट का यूज़ कर सकते हो। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं HTML एलिमेंट्स। तो ये था बेसिक HTML। अभी हम लोग क्या करते हैं, HTML एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। वैसे तो हम लोगों ने HTML पैराग्राफ भी टैग देख लिया, एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। फिर भी यहाँ पर हमारे पास एक टैग होता है जिसे हम लोग BR टैग कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल एम्प्टी HTML एलिमेंट। तो यहाँ पर है पैराग्राफ एंड इसके अंदर है BR टैग। तो अभी BR टैग क्या करता है इसके बारे में हम टैग को समझते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया। तो मैं आपके सामने दोबारा ले लेता हूँ पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर देखें माई पैराग्राफ, दिस इज माई बुक। अगर आप लोग गौर करो, दिस इज माई बुक लिख कर आ रहा है, और अगर मुझे इसके अंदर ब्रेक लगानी हो तो आपको समझ नहीं आई होगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस हेडिंग टैग को इरेज करता हूँ और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक BR टैग, और इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर दिस इज के अंदर आकर पेस्ट कर देता हूँ, और इसे हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो दिस इज माई बुक, ब्रेक आ गई। मतलब उसने क्या किया, जहाँ से हमारी जो लाइन स्टार्ट हो रही थी उसे वहाँ पर ब्रेक करके एक नेक्स्ट टैग के अंदर ला दिया। इसका मतलब होता है ये हमारा क्या है, BR टैग, किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। और कोई भी पैराग्राफ ब्रेक कर देगा जहाँ पर भी आप लोग ये BR टैग लगाओगे, और उसे क्या करेगा, एक नेक्स्ट लाइन के अंदर ला देगा। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीख लिया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जान लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, HTML स्टाइल टैग के बारे में जानेंगे। इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत जल्दी बता दी हैं। लेकिन अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे HTML स्टाइल एट्रीब्यूट का।
एट्रीब्यूट क्या है या टैग कह लें। तो यहाँ पर है HTML स्टाइल एट्रीब्यूट हैज बीन फॉलोइंग सिंटैक्स। तो भाई ये कह रहे भाई इस तरह से यूज होता है। यहाँ पर इसको इसने एग्जांपल भी दी हुई है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को स्टाइल करने के लिए। पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर हम लोग लेंगे लाइक लिख देता हूँ दिस इज माई बुक, और इसे हमें स्टाइल करना है। तो इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख दूंगा स्टाइल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। ओके, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हुए स्टाइल टैग इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू। और अगर इसको मैं दोबारा ओपन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, दिस इज द माई बुक। इसका बैकग्राउंड क्या कलर है, ब्लू। तो इस तरह से आप लोग इस स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहो, ब्लू की जगह अगर आप लोग रेड लिखना चाहो तो आप लोग रेड कलर भी दे सकते हो। जो आपका दिल चाहे वो आप लोग कलर दे सकते हो। तो हम लोगों ने इस स्टाइल टैग को समझा। अभी हम लोग HTML फॉर्मेटिंग को समझते हैं। भाई यही है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग CSS या फिर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ना, तब HTML को सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अभी हम लोग HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानते हैं। फॉर्मेटिंग तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, बोल्ड टेक्स्ट, इम्पोर्ट टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, तो इन चीज़ों का क्या करेंगे हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे। ये सब इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करते हैं एरेज। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी टैग, मतलब बोल्ड टेक्स्ट। बी टैग, और इसके अंदर ये जो हम लोग ने दिस इज माई बुक लिखा है, इसको कट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई बुक, ये बोल्ड हो गया टेक्स्ट। आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा कि भाई ये बोल्ड कैसे हो गया। यहाँ पर देखें अगर ये बोल्ड है, अगर इसको मैं एरेज कर दूँ यहाँ पर और इसमें दोबारा ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई बुक, ये अभी बोल्ड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ बी टैग और इसको मैं यहाँ पर कट करके इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दूं और चलो मैं दोबारा वापस, तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई बुक, ये बोल्ड हो गया। बी टैग का मतलब है बोल्ड, चीज़ों को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अभी ये स्ट्रॉन्ग टैग का क्या काम है, इस टैग को समझ लेते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं पहले लिख दूंगा दिस इज माई बुक। अब जो बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग है ना, अगर स्ट्रॉन्ग टैग लिखना हो तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग टैग, और इसके अंदर आप लोगों ने इस टेक्स्ट को क्या करवा देना है, पेस्ट करवा देना है। बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बी का टैग मतलब होता है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का मतलब भी होता है बोल्ड। मगर स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले रिफ्रेश भी कर दूँ तो ये बोल्ड है। ये जो हमारा बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग, इनका काम है चीज़ों को बोल्ड करना, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग की ज़्यादा अहमियत है। बी टैग का मतलब होता है सिर्फ बोल्ड, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब होता है ये उसके ऊपर जोर देता है कि ये भी स्ट्रॉन्ग टैग है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसईओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मगर इसे आप लोग ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा गूगल के क्रॉलर होते हैं ना, जब वो पेज को इंडेक्स करते हैं तो हम लोग उनको पता चलता है बी टैग इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अहमियत देगा बजाय इसके। अभी हम लोग आई टैग को समझते हैं। आई का मतलब है इटैलिक, वो चीज़ों को क्या कर देगा, थोड़ा सा टिल्ड कर देगा। तो अभी टिल्ड कैसे करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आई टैग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज माई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक थैंक्स फॉर लाइक दिस वीडियो। या अभी मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें थैंक्स फॉर लाइक दिस वीडियो। तो ये इसने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया इसको। तो ये हमें चीज़ों को थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए यूज होता है इटैलिक टैग।
EM टैग, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं जैन अली अमान। तो EM टैग भी क्या कर रहा है, चीज़ों को स्टाइल कर रहा है, यानी कि एक तरह से स्टाइल कर रहा है। इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग इसका इस्तेमाल करना चाहो तो आप लोग, नहीं तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम लोग मार्क टैग के बारे में समझ लेते हैं। इन दोनों के बारे में, जैसे ये हमारे बी टैग है ना, बी और स्ट्रॉन्ग टैग है, वैसे ही हमारा आई और EM टैग है। EM टैग की थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत है, आई टैग की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो अभी हम लोग मार्क टैग के बारे में समझते हैं। अभी मार्क टैग क्या है कि चीज़ों को मार्क करेगा। मार्क कैसे करेगा, यहाँ पर अगर मैं मार्क लिखूँ और इसके अंदर मैं लिखूँ दिस इज वीडियो लाइक, और इसे मैं दोबारा ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, दिस इज वीडियो लाइक, एक तरह से मार्क कर रहा है। अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिखोगे ना, ये उसको क्या कर देगा, मार्क कर देगा। तो मार्क टैग हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों को मार्क करने के लिए, स्मॉलर टेक्स्ट। अभी ये क्या करेगा, ये चीज़ों को स्मॉल कर देगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर एक दो टेक्स्ट हैं, अगर यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ले लूँ दिस, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें ले ली। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टैग का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल टैग का। भाई चीज़ों को भूल जाते हैं, मैं भी अब बिगिनर हूँ, भाई चीज़ों को ये खुद ब खुद ही याद हो जाती हैं ये चीज़ें। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्मॉल टैग का इस्तेमाल करूँगा, और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कट करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। अभी इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो देखिए। अभी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, दिस इज माई बुक एंड दिस इज माई बुक। देते हैं DL टैग, DL टैग, एंड इसके अंदर मैं टेक्स्ट पास करवाऊंगा, दिस इज माई प्ले, दिस इज माई प्लेस। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दिस इज माई प्लेस, इसने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब DL। जब हम लोग पेपर के अंदर कोई मिस्टेक करते हैं, जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कांटा लगा देते हैं या एक लाइन सी लगा देते हैं कि भाई ये अब यहाँ पर नहीं है, ये मुझसे गलती हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी HTML के अंदर भी हमें पेजेस, जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हम लोग वहाँ पर क्या कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, या फिर जो पहले टेक्स्ट अवेलेबल था उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, भाई ये पहले टेक्स्ट अवेलेबल था अब नहीं है, मतलब ये अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो भाई DL टैग का मतलब है इनहेंस्ड टेक्स्ट। इसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं INS। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा INS टैग, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, और हम लोग वापस चलते हैं। और अब आप लोग देख रहे हो दिस इज माई यूट्यूब चैनल, इसके अंदर इसने क्या कर दिया, लाइन लगा दी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दिस इज माई यूट्यूब चैनल। इनहेंस टाइप का मतलब यही होता है कि ये एक लाइन से खींच देता है। अभी हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब, और इसके अंदर हम लोग पास करवा देते हैं दिस इज माई बुक, और हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पर है दिस इज माई बुक। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी टैग का सब टैग। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज माई बुक, वापस चलें, दिस इज माई बुक, मैं कर दूँ थोड़ी सी चेंजिंग। यहाँ पर मैं लिख दूँ चेयर, चेयर, एंड अभी देखें तो अभी क्या किया है, दिस इज माई चेयर, इसका एक सब टैग बन गया दिस इज माई चेयर। सब का मतलब, सब टैग का मतलब क्या होता है, वो अगर किसी कोई टाइटल है ना उसका एक सब टैग बनाना या सब पैराग्राफ बनाना या सब नेम देना कोई भी, तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग ना मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, इस सब टैग को। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x की पावर, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x,
और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और ओपन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखें x की पावर क्या है 2, मतलब x की सब टैग हो गया ये। और अगर इसको यहाँ से मैं इरेज कर दूँ और इस x को कर दूँ बड़ा, या चलो हम लोग यहाँ पर y ले लेते हैं, y के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर देखें y का क्या है सब टैग, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, सब टैग हो गया तो हम इस सब टैग, एक है हमारा सब टैग हो गया, हम लोग सब टैग के बारे में सोचते हैं। सब 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 तो हो गया, अब सब की बारी है। और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं z की पावर 2 एंड मतलब z एंड 2। समझ नहीं आ रही? ओके, यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट लेते हैं, दिस इज माई बुक, एंड इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं x3। तो अभी आप लोगों को समझ आ रही होगी, दिस इज माई बुक एंड इसकी पावर क्या है 3, x की पावर 3। अभी भी नहीं समझ आई? तो हम लोग मैथमेटिक का रूल इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 जमा 3, शायद अब आपको समझ आ जाएगी। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, पहले x जो हम लोगों ने सब टैग का इस्तेमाल किया था, उसने x की वैल्यू क्या करी थी, नीचे लगाई थी, लेकिन अब क्या किया है 3 की पावर लगा दी x इक्वल टू 3। तो ये हमारा सब टैग होता है। हमने डीएल टैग के बारे में समझा एंड काफ़ी ज़्यादा टैग्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वाले सेक्शन के अंदर हम लोगों ने समझ लिया है। तो ये तो हमारे सब टैग तो हम लोगों ने HTML फॉर्मेटिंग के बारे में भी जान लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML कोटेशन एंड सिटीजन एलिमेंट के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास है ब्लॉक कोटेशन। अब ब्लॉक कोटेशन क्या करती है, टेक्स्ट पास कराएंगे, हमारे पास एक टेक्स्ट होता है जिसका नाम है लोरम, और ये लोरम टेक्स्ट क्या करता है, ये हमें टेक्स्ट फराहम करता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हमें एक टेक्स्ट फराहम करता है। लोरम एक एग्जाम्पल के लिए हमें टेक्स्ट क्या करता है, फराहम करता है, लोरम टैग या एट्रीब्यूट। तो अंदर इसके अंदर हमें अगर इस्तेमाल करना हो इस ब्लॉक कोटेशन का, तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोटेशन का यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को उठाता हूँ, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, और हम लोग चलते हैं वापस। तो यहाँ पर क्या इस टेक्स्ट ने क्या किया है, लोरम, ये जो हमारा ब्लॉक कोटेशन है, इसने एक यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है और यहाँ पर इसको इस टेक्स्ट को लिख दिया है। अभी हम लोग क्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये क्यू टैग क्या करता है, अभी यहाँ पर मैं लूँगा क्यू टैग, और क्यू टैग के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट को फराहम करूँगा, और चलेंगे हम लोग वापस। और अगर आप लोग क्यू टैग को देखें, अगर मैं इस क्यू टैग को अभी इरेज कर दूँ थोड़ा सा एक दफ़ा और वापस चलूँ, तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें कोई कोटेशन नहीं है, मतलब आपको डबल कॉमास नहीं नज़र आ रही यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोग इसको दोबारा भी लिख सकते हो। जहाँ पर भी आप लोग ये क्लोजिंग टैग लगाओगे ना, ये क्यू टैग वहाँ पर ही शो होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक टैग है ABBR। ABBR टैग क्या करते हैं, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट का यूज़ करूँगा ABBR का, ABBR। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अभी रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं। अगर हम लोग इसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट अपने जो माउस है इसको लेकर जाएं, तो अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। मगर जैसे ही
यहाँ पर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पेस्ट करता हूँ और ओपन ब्राउज़र। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं WHO, और WHO लिखकर हम लोग उसके अंदर टैक्स फराहम करते हैं, जो भी उस टैक्स का पूरा नेम है। और यूज़र को अगर कैसे पता चलेगा कि भाई ये WHO है क्या, तो उसके ऊपर कर्सर लेकर आएगा। तो यहाँ पर आप लोग 3 डॉट्स भी बने नज़र आ रहे हैं आपको। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चीज़ ख़ास है। तो यहाँ पर जैसे ही जो यूज़र है वो यहाँ पर अपना कर्सर लेकर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड का क्या मतलब है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस टैग के बारे में समझते हैं। एड्रेस टैग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एड्रेस। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ एड्रेस, और यहाँ पर आप लोग कोई भी एड्रेस फराहम कर सकते हो। लाइक मैं हूँ लाहौर, लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं कि लाइक मैं हूँ लाहौर से, वैसे मैं लाहौर से तो नहीं हूँ, लाहौर ही, लाहौर पंजाब, लाहौर पंजाब, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। आज जैसे मैंने एड्रेस टैग लिखा है और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सॉरी, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ये हमारा एड्रेस लिख कर आ गया। और इसी तरह आप लोग सिटी टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक अगर आप लोगों ने सिटी मेंशन करनी हो कि आप किस सिटी से हो, तो आप लोग सिटी टैग का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग अपनी सिटी मेंशन कर सकते हो, जैसे मैक्लोडगंज। तो भाई मैं यहाँ से हूँ, हेड सुन। तो इस तरह से आप लोग एड्रेस टैग और सिटी टैग का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग इस टैग का यूज़ करेंगे BOD का। इसके लिए BOD जैसे लिखोगे तो यहाँ पर आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, जैसे ये। तो यहाँ पर मैं वैसे स्पेलिंग मेरी मिस्टेक है, बहावलपुर लिखना था। और यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो दिस इज, यहाँ टू वहाँ, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। दिस इज राइट, लाइक मैं कुछ भी लिख देता हूँ, राइट टू लेफ्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट बताने के लिए। यहाँ पर देखें मैक्लोडगंज, और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, दिस इज राइट टू लेफ्ट। तो आप लोग इस तरह अपनी डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो। देखो तो अभी हम लोग कमेंट्स टैग का इस्तेमाल करेंगे। अभी कमेंट टैग होता क्या है, यू कैन ऐड कमेंट टू यूर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। अभी ये कमेंट टैग ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ों को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक अगर यहाँ पर मैंने लिखा ना अपना एड्रेस, तो यहाँ पर मैं इस तरह, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो दिस इज माई एड्रेस। और अगर यहाँ पर मैं इसे ब्राउज़र में ओपन करूँ तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये कमेंट है, कमेंट यहाँ पर शो नहीं होता। और अगर यहाँ पर मैं इसे व्यू पेज सोर्स करूँ तो अभी ये आपको नज़र आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने व्यू पेज सोर्स किया और आप लोग यहाँ पर देखें दिस इज माई एड्रेस, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, मगर पेज के अंदर नज़र नहीं आएगा आपको, दिस इज माई एड्रेस। तो यही होता है हमारा कमेंट टैग। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग HTML कलर के बारे में समझने वाले हैं कि कलर्स क्या होते हैं इन HTML। तो अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ो, HTML कलर आर स्पेसिफाइड विद द predefined colors names for with RGB, HS, HEX, HSL, RGB और RHSL एंड वैल्यूज। तो ये हमारे पास कुछ कलर्स हैं। कलर्स का मतलब सिंपल कलर। अभी हम लोग कलर्स का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कलर्स क्या देंगे, स्टाइल कलर, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रेड,
और इसके अंदर हम लोग एक कलर देते हैं, लाइक किसको हमने रेड करना है। तो मैं करना चाहता हूँ टेक अबाबिल को मैं रेड करना चाहता हूँ, सिंपल। और इसे ओपन करेंगे हम लोग, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेक अबाबिल क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरह आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते। बॉर्डर, तो अभी हम लोग बॉर्डर कलर के बारे में समझेंगे। यू कैन सेट द कलर ऑफ बॉर्डर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट के साइडों में ये यहाँ पर बॉर्डर आएंगे। तो इस टैग का कैसे हम लोग इस्तेमाल करना है वो भी देखते हैं। अब हमें एक बॉर्डर देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर H1 स्टाइल, इसके अगर बॉर्डर 2 पिक्सल सोल्ड, और यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, लाइक zen 1, इस तरह से। और अगर आप लोगों ने एक नया बनाना हो तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो H1, और इसके अंदर स्टाइल हमारा क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर हम लोगों ने क्या देना है, 3 पिक्सल्स सोल्ड, ब्लू। तो अभी हम लोग जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारा बॉर्डर आ गया। तो इसी तरह आप लोग इन टैग्स का क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी हम लोग फॉर्म टैग के बारे में जानेंगे। फॉर्म टैग क्या है, मतलब अगर मुझे किसी यूजर से इनपुट लेना है कि वो अपना फॉर्म सबमिट करे या अपना ईमेल सबमिट करे, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा एक फॉर्म टैग। आप लोग इसको इरेज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर आप लोग यूजर से लोगे इनपुट। तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि इंटर योर नेम, मान लो कि टीचर ने मुझे कहा कि भाई तुम अपना एक नेम इंटर करो, तो यहाँ पर हम लोग एक टैग लेंगे इनपुट टाइप, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, और हम लोग इसे करेंगे क्लोज। और यहाँ पर आप लोगों ने लगाना है इज इक्वल टू। और अब हम लोग चलते हैं ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पर देखें, अभी हमें टीचर ने कहा था कि इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिख दूँगा इस तरह से। मान लो कि हमें टीचर ने कहा भाई इंटर योर नेम, हम लोगों ने लिख दिया, मगर अब हमें टीचर कह रही है भाई इंटर योर ईमेल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटर योर ईमेल, और यहाँ पर हम लोग लेंगे इनपुट, और हमारी जो टाइप होगी उसके अंदर होगा ईमेल, और इसे हम लोग करेंगे यहाँ से क्लोज। और अब हम लोग चलते हैं वापस। तो यहाँ पर देखें इंटर योर ईमेल, तो यहाँ पर हम लोग अपना ईमेल भी डाल सकते हैं, लाइक gmail.com। और ये एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। अभी मुझे चाहिए कि यार मैं ना इसको एक नेक्स्ट लाइन के अंदर लेकर आऊँ, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, BR टैग का यूज़ करेंगे। BR टैग मतलब ब्रेक। और अब लोग वापस चलते हैं। तो यहाँ पर देखें ये एक नई लाइन के अंदर आ गया। तो अभी मुझे ये ईमेल तो मैंने लिख लिया है, मगर मुझे इसे सबमिट भी करवाना है। हम लोग लिखते हैं बटन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टाइप, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबमिट, और हमें यहाँ पर अभी एक्शन भी देना है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सबमिट फॉर्म, और इसे हमें क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर बटन टैग को स्टार्ट किया है ना, तो बटन टैग को क्लोज भी करना होता है, बटन टैग। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं बटन टैग का, बटन टाइप, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सबमिट। और अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबमिट आ गया। तो यहाँ पर हम लोग इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल
एंड यहाँ पर हम लोग इसे सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ईमेल के लिए कह रहा भाई @ लगाओ, तो यहाँ पर एंड इस तरह हम लोग यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा टैग। अभी हम लोग बात करते हैं लिस्ट की कि भाई HTML के अंदर लिस्ट क्या होती है। जैसे हमें अगर ग्रोसरी कोई मंगवानी है तो आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3 होती है ना। तो अभी हम लोग लिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारे पास लिस्ट टैग के लिए ना एक टैग होता है जिसका नाम है ओवल। तो उससे पहले यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग ले लूँगा और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लाइक ओवल, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे LI लिस्ट 1। लिस्ट 1 के अंदर मैं ले लेता हूँ जैन, एंड इस तरह हम लोग लिस्ट 2 बना लेंगे LI। यहाँ पर मैं ले लूँगा अली। इस तरह हम लोग यहाँ पर लिस्ट 3 भी बना लेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एग। इस तरह अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ जाकर तो यहाँ पर देखें लिस्ट आ गई हमारी। तो लिस्ट को हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा देखा है। हम लोग जब भी कोई चीज़ ग्रोसरी मंगवानी होती है या फिर हम कोई भी चीज़ बाजार से मंगवाते हैं तो हम लोग उस चीज़ की लिस्ट बना लेते हैं, या इवन कि हमें कोई नोट्स बनाने होते हैं तो हम लोग उस नोट्स की भी क्या करते हैं लिस्ट बना लेते हैं अगर हमें कोई चीज़ स्टोर करनी हो। जैसे आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हो तो उस वीडियोज़ के अंदर भी एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ प्ले लिस्ट। तो इस तरह से आप लोग एक बेसिक सा टैग मैंने आपको दिखाया लिस्ट टैग। अगर मुझे ये लिस्ट जो हम लोगों ने बनाई वो हमें ऐसे नहीं चाहिए, 1 2 3 4 में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास एक और लिस्ट होती है UL टैग, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं लिस्ट LI, और इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो then, मतलब ये पॉइंटर की सूरत में हमारी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LI और यहाँ पर X। इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे LI और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अली। और अभी यहाँ पर मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर थोड़ा में टाइम ले, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये पॉइंटर की सूरत में हमारी लिस्ट आ गई। तो अभी मान लो कि यहाँ पर आपको ये पॉइंटर की सूरत में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि ये मुझे वापस गिनती के अंदर चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के अंदर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा OL। और अगर मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पर देखें 1 2 3। अगर मुझे मान लो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ABC के अंदर लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर OL लिखा है इसके अंदर ABC के अंदर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा टाइप = A। तो यहाँ पर देखें आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे तो A में चाहिए अल्फ़ाबेट के अंदर, तो यहाँ पर देखें ABC के अंदर ABC। और इसी तरह आप लोग इसे चेंज करना चाहें तो आप लोग इसे D से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, और अभी मान लो मुझे आपको ये स्मॉल ABC के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग इसको इस तरह भी ले सकते हो। तो ये थी हमारी लिस्ट। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग आप लोग कैसे लिखोगे, तो टेबल इस्तेमाल करते हैं टेबल, और टेबल हमारे पास होता है TR टैग, हम लोग TR टैग का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर होता है कि हेडिंग टैग TH। तो अभी हम लोगों ने TH के बारे में जाना। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको लाइक जॉब्स, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मार्क, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे नेम, या आप लोग इस तरह से नेम जॉब मार्क भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम ले लेते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं नेम मार्क एंड जॉब्स आ गया। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं YouTube चैनल, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सब्सक्राइबर, और अब हम लोग जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखें नेम मार्क जॉब YouTube एंड YouTube चैनल, मुझे इनके अंदर
थोड़ा सा स्टाइल वगैरह भी देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम लोग इसकी विड्थ लिखेंगे लाइक, एंड हाइट इसकी कितनी है, मतलब इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं। और अभी हम लोग जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो अभी हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है डिव टैग। अगर यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव, तो हमारे पास होता है डिव टैग। अगर यहाँ पर मैं डिव टैग लिख दूँ और जाऊँ मैं ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा। मगर इस बॉडी टैग के डिव टैग के अंदर अगर मैं कोई टेक्स्ट पास कर दूँ, दिस इज वीडियो, तो आप लोग देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। मगर हम लोग डिव टैग का जनरली यूज क्यों करते हैं, तो डिव टैग के अंदर अगर मैं यहाँ पर दे दूँ अपनी आईडी और इस आईडी का नाम दे दूँ माई डिव, तो जनरली जो हम लोग डिव टैग का यूज करते हैं अपने पेज को डिफाइन करने के लिए, मतलब अपने पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए, अपने पेज को हाफ हिस्सों में तकसीम करने के लिए। लाइक अगर मुझे HTML CSS यूज़ करनी है तो मैं अपनी डिव की आईडी दे सकता हूँ कि अगर मेरी आईडी 2 है तो इसका कलर कर दो रेड, अगर मेरी आईडी 2 है तो इसका कलर कर दो येलो। तो मतलब जनरली जो हम डिव टैग का इस्तेमाल करते हैं वो अपने पेज को स्ट्रक्चर फराहम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग जानने वाले हैं HTML करैक्टर्स के बारे में। तो HTML करैक्टर्स होते क्या, सिंपल आप लोगों ने गूगल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है HTML करैक्टर कोड्स, एंड यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर खुलेगा। तो यहाँ पर देखें W3 स्कूल की भी वेबसाइट आई, हम लोग HTML करैक्टर्स कोड्स rapidtable.com। तो यहाँ पर देखें HTML करैक्टर्स के डिफरेंट आपको यहाँ पर करैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो डिफरेंट करैक्टर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप लोग HTML के रिलेटेड नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो ये क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक छोटा सा बिगिनर कोर्स था कि HTML क्या है, किस तरह से यूज़ होती है। बाकी का जो एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं कि वीडियो टैग क्या होता है, वो सब कुछ मैं, अगर आप लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर खोलें youtube.com, सर्च करते हो ट्यूटर अवान। अब जैसे आप लोग ट्यूटर अवान सर्च करते हो तो ये चैनल आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने HTML का कोर्स स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो इस कोर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हो। बहुत जल्द इसके अंदर और भी वीडियो आने वाली है, अभी मैंने इसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई और यहाँ पर मैंने HTML का कोर्स स्टार्ट करके रखा हुआ है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें HTML का कंप्लीट कोर्स, तो ये अभी बिगिनिंग स्टेज के ऊपर है। मैंने कहा क्यों ना इसके रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए HTML इन 1 वीडियो की।